जय हिंद। वेब कोडिंग की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ऐश्वर्य आज आपके साथ जुड़ रहा हूं कुछ महत्वपूर्ण बातें करने के लिए। हमने कई बार देखा होगा यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और कई सारी सोशल मीडिया साइट्स पे कुछ प्रैंक्स होते हैं। आज के एक दिन पहले कुछ लोग निकलते हैं और पूछते हैं लोगों से कि गणतंत्र दिवस कब है, स्वतंत्रता दिवस कब है, और उनको नहीं पता होता। आपको शायद इस बात पे हंसी आती होगी, लेकिन ये हंसने की बात नहीं है, एक तरीके से शर्म की बात है। हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, जिन्होंने हमें इंडिपेंडेंस दिलाई, जिन्होंने हमें रिपब्लिक दिलाई, उन तारीखों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तारीखों को हम कैसे भूल सकते हैं। अगर ये स्क्रिप्टेड है तो ये बहुत गलत है। अगर ये स्क्रिप्टेड नहीं है तो ये होना नहीं चाहिए। कम से कम हमको इतना तो पता ही होना चाहिए। इसी सब चीज़ों से जुड़ी हुई कुछ बातें आपसे करूंगा। मैं बताऊंगा कि ये सब चीज़ें शुरू कहाँ से हुई, हमें जो स्वतंत्रता मिली वो कैसे मिली। स्वतंत्रता तब तक नहीं थी। स्वतंत्रता दिवस में भी हम डोमिनियन स्टेटस पे थे। हमारा डोमिनियन कब गया? जब हम रिपब्लिक हुए 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन इस देश में स्टैब्लिश हुआ था। तो ये सब चीज़ें शुरू होती हैं अगस्त ऑफर से। अगस्त ऑफर जी 1940 में अंग्रेज हड़बड़ाहट में हमको अगस्त ऑफर देते हैं। हड़बड़ाहट किस चीज़ की? हड़बड़ाहट थी हिटलर के खौफ की, जर्मनी की। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुकी थी। अंग्रेज़ों के पास इतनी सैन्य क्षमता नहीं थी कि वो जर्मनी को हरा सके। उनको भारत से सैनिकों की ज़रूरत थी, लेकिन भारत से सैनिक जाने को तैयार नहीं थे। यहाँ से अलग दबाव था, हिटलर की तरफ से अलग दबाव था। अंग्रेज़ों ने हड़बड़ाहट में अगस्त ऑफर दिया। उन्होंने बोला बिना किसी शर्त को हम आपको डोमिनियन दे देंगे। भारतवासी खुश हो गए, मान गए। मानने के बाद क्या होता है? 1942 क्रिप्स मिशन आता है और देशवासी हड़बड़ा जाते हैं। मतलब इतना बड़ा धोखा। इसमें कई सारी चीज़ें थी, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बहुत महत्वपूर्ण एक कंडीशन थी। इसमें कंडीशन ये थी कि अगर कोई देश, अगर कोई राज्य जो रजवाड़ा भारत के अंदर एग्जिस्ट करता है, वो चाहे तो खुद को अलग कर सकता है, सिसीड कर सकता है। बाल्कनाइजेशन करने की कोशिश थी, लेकिन देशवासी इस पे खुश नहीं थे। कांग्रेस खुश नहीं थी। कांग्रेस के कुछ पॉइंट्स थे कि इमीडिएट पावर का एक्सचेंज नहीं है यहाँ पे हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मुस्लिम लीग भी खुश नहीं थी। मुस्लिम लीग नाम की बला भी एक इसमें काम कर रही थी और वो भी खुश नहीं थी। उन्हें अलग पाकिस्तान चाहिए था। फिलहाल क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है। क्रिप्स मिशन फेल होने के बाद जब वर्ल्ड वॉर खत्म होती है, तब विंस्टन चर्चिल जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे वो हार जाते हैं और एक नई प्राइम मिनिस्टर आते हैं, क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली जब अपने दौरे पे भारत आए थे 1956 में, तब उन्होंने कैलकाटा हाई कोर्ट के एक जज से बात में बताया था, ये हिस्ट्री ऑफ रिव्यू जर्नल्स में लिखा हुआ है, कि वो और कोई नहीं, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जिनकी वजह से जल्दी में अंग्रेजों को देश छोड़ना पड़ा था। रॉयल इंडियन नेवी फिर से एक म्यूटनी होने वाली थी और इसने अंग्रेजों को हिला के रख दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वजह से देश छोड़ना पड़ा अंग्रेजों को, और वो भी बहुत जल्दी। क्या हुआ था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिलने गए थे। उन्होंने मदद मांगी थी। उनके पास आज़ाद हिंद फौज थी। वहाँ से वो जापान गए। जापान में उन्होंने आर्मी इकट्ठी करी और वो सिंगापुर पे अटैक करने निकल पड़े। अंग्रेज़ों को सिंगापुर के पोर्ट पे इतना ज़्यादा भरोसा था कि उनको लगता था कि अगर 100 साल तक भी वहाँ कोई लड़ाई करे तब भी सिंगापुर उनके हाथ से नहीं जाएगा। लेकिन सिर्फ 1 या 2 हफ्ते के अंदर सुभाष चंद्र बोस की आर्मी ने निस्तो नाबूद कर दिया उनका घमंड। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस की आर्मी पकड़ ली गई, उनको क्रूसीफाई करा जाने लगा। और यही वो समय था जब लोगों के अंदर एक इमोशनल कनेक्ट हो गया सुभाष चंद्र बोस की आर्मी से। उनको लगा कि ये भी तो सिर्फ आर्मी ही है, ये भी तो शहीद ही है, मतलब इनके साथ ऐसा अत्याचार क्यों हो रहा है। और म्यूटनी का खतरा बढ़ गया। ये बहुत बड़ी वजह थी कि अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए। आगे बढ़ते हैं। 15 मार्च 1946 ये वो तारीख थी जिसमें इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। लॉर्ड माउंटबेटन के प्लान से पहले एक और चीज़ घटी। एटली ने, जो उस समय इंग्लैंड के पीएम हुआ करते थे, प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने इंडिया को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया। एक 3 मेंबर की कमेटी बनती है जिसके पार्ट होते हैं एवी अलेक्जेंडर, पेंथिक लॉरेंस और स्टैफर्ड क्रिप्स। वो इंडिया आते हैं और बताते हैं कि इंडिया को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए और उनका खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए।
और जब तक ये होगा तब तक वो वहीं रहेंगे। इसे कहते हैं दूसरा कैबिनेट मिशन प्लान। पहला क्रिप्स मिशन था, वही पहला कैबिनेट मिशन प्लान था। तो भारत के लोग बोलते हैं मतलब फिर से ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं है कि पाकिस्तान को अलग करना पड़ेगा या फिर राज्य सिसीड कर सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान की मांग को यहाँ पे भी निगलेक्ट कर दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वोटिंग शुरू होती है। वोटिंग में कांग्रेस आगे निकल जाती है, मुस्लिम लीग कहीं पीछे छूट जाती है और ये शायद उनको अच्छा नहीं लगता है। 9 दिसंबर 1946 पहली मीटिंग, मुस्लिम लीग नहीं आती है। 15 दिसंबर 1946 दूसरी मीटिंग। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं उस दिन, जिससे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस बेसिस पे बनेगा उसके मेन पॉइंट्स लिखे हुए थे। लेकिन कुछ लोग मिलके बोलते हैं कि जितना कोशिश, जितनी मेहनत हमने करी इस दिन को देखने के लिए, उतनी ही मुस्लिम लीग ने भी करी थी, तो उनको भी आ ही जाने देते हैं। मुस्लिम लीग बोलती है कि हम 21 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पेश हो जाएंगे। 21 जनवरी को लोग नहीं आते हैं। 22 जनवरी 1947 को हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हो जाता है। 20 फरवरी 1947 क्या होता है इस दिन? क्लेमेंट एटली रेडियो पे अनाउंस करते हैं कि कुछ भी हो जाए 30 जून 1948 को अंग्रेज देश खाली कर देंगे, बंटवारा हुआ रहे चाहे ना हुआ रहे। अब ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब अब अंग्रेज खुद देश छोड़ के भागना चाहते हैं। लेकिन ये अच्छी बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि एक बिल्कुल नया देश जिसमें किसी को कुछ नहीं पता, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई रूल्स नहीं, कोई लॉ नहीं, मुस्लिम लीग अलग देश मांग रही है, बहुत सारी मुश्किलें सामने थी, बहुत सारी चीज़ें करने को बाकी थी। अब क्या होता है? अब आता है क्लेमेंट एटली का तुर्क का इक्का, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ही क्यों? कि लॉर्ड माउंटबेटन की एक रॉयल छवि थी, मतलब वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। उनकी जितनी जिन्ना के साथ बनती थी उतनी ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ भी बनती थी। अब हम देखते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन ने आके ऐसा क्या खास किया, उन्होंने जो प्लान बनाया वो कैसे आगे बढ़े, और हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमारा मेन पॉइंट है 26 जनवरी 1950 तक का, वो सफ़र कैसे पूरा होता है। बात करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन के प्लान के बारे में। लॉर्ड माउंटबेटन प्लान बनाते हैं। प्लान में ये होता है कि प्रिंसली स्टेट को या तो पाकिस्तान को ज्वाइन करना होता है या तो इंडिया को ज्वाइन करना होता है। जी हाँ, लॉर्ड माउंटबेटन के प्लान में पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था। तो पाकिस्तान के पार्ट हुए, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। फिलहाल जो होना था वो हो गया था। अपॉइंटेड डे था 15 अगस्त 1947, हमारा देश आज़ाद होता है। लेकिन अभी भी हम डोमिनियन थे। डोमिनियन क्यों? हमारे पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। अब सबसे बड़ी चुनौती थी खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हो चुका था 22 जनवरी को। अब उसी के तहत हमको अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है, कई सारे लोग थे जिसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चीज़ें शुरू होती हैं। 26 नवंबर 1950 बन के तैयार होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की तरह प्रीएम्बल था, लेकिन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पहले लिखा गया था और प्रीएम्बल जो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की समरी की तरह बाद में लिखा गया था। पहला प्रीएम्बल यूएसए का था और पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी यूएसए का था। हमने कई सारी मेजर चीज़ें दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई, तो ये कोई बुरी बात नहीं थी, क्योंकि हम देख रहे थे ये चीज़ें वहाँ अच्छी काम कर रही हैं। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, जहाँ जहाँ चीज़ें अच्छी थीं वो चीज़ें हमने उठाई, बनाई, खुद की कुछ चीज़ें उसमें डाली। मेजर पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का भी था। ये सब मिला के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को 1949 का वो दिन जब ड्राफ्टिंग कमेटी अपना कॉन्स्टिट्यूशन पूरा करती है। लेकिन वो क्यों 26 जनवरी 1950 को ही लागू होता है या इनैक्ट किया जाता है? कुछ आर्टिकल उसी दिन कर दिए जाते हैं जो सिटीजनशिप से रिलेटेड होते हैं, लेकिन हम अपनी संस्कृति, हमारी धरोहर को बहुत ज़्यादा, अपने इतिहास को बहुत ज़्यादा मान्यता देते हैं। होता क्या है, 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। उसी को देखते हुए 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र होता है। उस दिन हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है और हमारे ऊपर से डोमिनियन स्टेटस का थप्पा हट जाता है। अब हम गणतंत्र थे, अब हम पूरी तरह स्वतंत्र थे। तो आशा करता हूँ अगली बार से जब भी कोई पूछे गणतंत्र दिवस कब है, तो आप बता सकेंगे कि 26 जनवरी 1950 को है।
और यही नहीं, अगर कोई ये भी पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे कब है, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे है। धन्यवाद।